बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बिल्कुल ऑथेंटिक और ढाबा स्टाइल की चने की दाल की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, फ्लेवरफुल और झटपट सी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही कम चीज़ों से हम लोग इसको बनाएंगे और सेम वैसे ही टेस्ट आएगा जैसे हम ढाबा से लेते हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल लिया है। ऑयल मैं ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं कर रही, बट आप चाहें तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। एक अदद हम इसमें ऐड कर देंगे तेज़पात। यहाँ पर मैंने ऐड की है 6 से 7 जो है लौंग ऐड कर देंगे हम 6 से 7 ज़बरदस्ती खुशबू के लिए। हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी काली मिर्चें और तकरीबन ये 2 अदद जो है मैंने इसमें सिनेमन स्टिक्स ऐड कर दी हैं, यानी दालचीनी। बस इन्हें 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने कुक कर लेना है। एक अदद प्याज ऐड कर देंगे हम इसमें। लार्ज साइज़ की मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है, जो चॉप करके मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा हम इसको कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। बस हमें इसको थोड़ा सा ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसको सौते करना है, थोड़ा सा नरम करना है। और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन। चॉप किया हुआ लहसुन मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा हमने इतना कुक करना है कि जो लहसुन है ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मीडियम फ्लेम पर मैं इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 लार्ज साइज़ का टमाटर जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और साथ साथ मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 जो है वो हरी मिर्ची ऐड कर ली हैं। और ये देखिए थोड़ा बारीक नहीं बल्कि मोटा मोटा इसको कट कर दिया था हरी मिर्चों को, और थोड़ा सा टमाटरों को मैंने कट करके इसमें ऐड किया है। बस अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें पानी अभी इस वक्त इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो टमाटर अपना खुद पानी जो है वो छोड़ देंगे। तो हमने उसी पानी में इसको थोड़ा कुक करना है 1 से 2 मिनट। टमाटर देखिए काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं और अच्छे से हमने इनको भून भी लिया है। तो मैं इस स्टेज पे इसमें पानी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, तकरीबन मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। और इसको भी थोड़ा सा हम लोगों ने मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे हम रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर, यानी टर्मरिक का पाउडर। हाफ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरा पाउडर। इससे ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। और 1 टीस्पून देखिए हम लोग भर के इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर, क्योंकि धनिया पाउडर जो है वो हमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है, क्योंकि उसी से इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो इसके बाद हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमें मसाले को कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। जैसे ही मसाला कुक हो जाएगा तब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। ये देखिए मसाला काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा कुक हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप के करीब पानी। ये गर्म पानी मैंने यूज़ किया है, थोड़ा पानी को गर्म कर लिया था, फिर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि हमारा कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यू रहता है। साथ ही देखिए अच्छे से कुक कर लिया मैंने। पानी को भी थोड़ा सा अच्छे से मैंने एवोपरेट करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी चने की दाल, जिसको मैंने अच्छे से भिगो लिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे, और फिर उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है। और इसमें मैंने अभी कोई सॉल्ट या कोई हल्दी वगैरह ऐड नहीं की थी, सिंपल पानी में मैंने इसको बॉईल कर लिया था। और ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। और बस हम अब इसको ऐड कर देंगे अपनी चने की दाल को इसमें, और इसको थोड़ा सा हम लोग कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। जैसे ही पानी जो है वो हल्का हल्का एवोपरेट होता रहेगा, जब तक मैं यहाँ पर इसका तड़का रेडी कर लेती हूँ। तड़के के लिए भी मैं तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है वो ऑयल ले रही हूँ। ऑयल की जो है ना मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखी है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें थोड़ी मोटी वाली मिर्ची ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ये 3 से 4 हैं, जिसको मैंने इस तरह से देखिए कट कर लिया था। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। मिर्ची जो है ना उसका बहुत ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट आता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इस स्टेज पे ना आप अपने फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो जल्दी जल सकती हैं। तो हमने बहुत मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें कसूरी मेथी ऐड करी है। उससे ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आती है और टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर दें, बट आप स्किप भी कर सकते हैं। बस हमने अपने तड़का जो है ना उसको अच्छे से कुक कर लेना है। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो चुकी हैं। बस हम इसमें ऐड कर देते हैं अपनी दाल में, और फिर इसके बाद हम इसको कुक करने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको 3 मिनट जस्ट कुक कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए ना मैं लास्ट में लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर रही हूँ। तकरीबन ये 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस ऐड किया है मैंने इसमें, और इसको भी हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी जो है ढाबा स्टाइल चने की दाल जो है बिल्कुल बन के तैयार है। इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखी है मैंने, बट आप चाहें तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा भी इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। आप इसको लंच में, डिनर में आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। नान के साथ, चपाती, पराठा, किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत डिलीशियस बन के तैयार होती है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।